मिलकर एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम खेलें? किसने कब किसके साथ क्या किया, फिर किसने क्या देखा और फिर क्या हुआ। ये क्या? ये किस किस्म का गेम है? तुमने नहीं खेला कभी ये गेम? मतलब किसने किसके साथ क्या किया? मतलब क्या फजूल सी बात है। मुझे तो ये सुनकर ही अजीब लगा। पता नहीं हमें क्या करना चाहिए। खैर मेरी छोड़ें, अपनी बताएं। आप दोनों खामोशी से एक दूसरे को चीजें बताएं और बूझें जब तक मैं यहाँ सोता हूँ। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? आरदा, हाँ समझ गया मैं। सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक। हाँ भाई, बहुत जबरदस्त मूवी थी, 2 बार देखी। तुम्हारी ये फजूल बातें कभी भी खत्म नहीं होंगी, है ना? तुम कभी नहीं सुधर सकते। मार्ट दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक कमरे में है अपने। मैं भी उसे देखने गया था, उसने अंदर नहीं आने दिया। मैं वापस आ गया। मार्ट, शायद सो गया होगा। मार्ट चलो आ जाओ, हमें गेम खेल रहे हैं। हाँ, अपने कमरे में क्या कर रहे थे तुम? यहाँ आकर बैठ जाओ। वाओ, ये तस्वीर किसने बनाई है? मर्द ने अपना ख्वाब बनाया है। अपना ख्वाब? ये कौन है मर्द? बाबा। ये बताओ, ये खैमा है ना, मर्द है ना? खैमा। बाबा के साथ कैंपिंग पर जाना था, लेकिन बाबा चले गए। बाबा के साथ मजे करता। वाह वाह, ये है ना मेरा पक्का दोस्त। इसे कैंपिंग, खैमों और आग जलाने का कितना शौक है। मर्द मेरी जान, अगर तुम चाहो तो हम सब कैंपिंग पर जा सकते हैं। हम वहां जाकर कैंप लगाएंगे, आग भी जलाएंगे, बहुत मजा आएगा। मर्द को कैंपिंग पर जाना है। हाँ ठीक है, वादा है। हम कैंपिंग करने के लिए जरूर जाएंगे। वाह, बच्चा होने के कितने फायदे हैं। सही कह रहा हूँ ना भाई? मतलब कि आप किसी चीज का ख्वाब देखें और वो झट से पूरी हो जाती है। क्या बात है। क्यों, क्या तुम कोई ख्वाब नहीं देखते? देखता हूँ। मैं तो ख्वाबों का सौदागर बनना पसंद करूंगा। ये क्या सौदा है? मतलब जरा सोचे तो, एक घूमने वाली मशीन हो, उस पर एक घूमने वाली चरखी हो। जब आप चाहें वो मशीन काम करने लगे, आपके सामने एक पर्दा हो और आपके सारे ख्वाब उस पर्दे पर चलना शुरू हो जाए। और वो मशीन सिर्फ टोकन से चले और वो टोकन मैं बेचूं। 1 मिनट की कीमत 1 लीरा बस। फिर आप देखिएगा कि मेरे पास कितने लोगों का रश लग जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म तो पहले से मौजूद है, जिसे हम मूवी कहते हैं। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये सिर्फ वही दिखाएगा जो आपके दिमाग में होगा, जो आपके ख्वाब में हो। और हाँ, वहाँ अच्छी चीजें ही नजर आएंगी, कुछ भी बुरा ना देखें। आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि किस तरह से बताऊं, मज़ाहिया होने से सिर्फ एक इम्तिहान पास होगा। अरे तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो यार। ये बोनों का इम्तिहान पास करके अंदर दाखिल होने का क्या मतलब? अरे भाई, ख्वाब तो ऐसे ही होते हैं, सच कह रहा हूं मैं। आपको पसंद नहीं आया क्या? वैसे आपका ख्वाब क्या है संजीदा आदमी? मेरा ख्वाब बस यही है कि अपनों को खुश रखूं। मेरा बस यही ख्वाब है जिंदगी में। हाँ, ये तो वाकई एक सच्चा ख्वाब है ना? वैसे ये सब जानते हैं कि आप सबको खुश रखते हैं। और एक और बात, आप बहुत अच्छे हैं भाई। ठीक कहा ना मर्द? अजरा, तुम बताओ। हाँ, अब हम अजरा के ख्वाबों को भी जानेंगे। चलो लड़की, बोलो बोलो, शाबाश बोलो। हकीकत में मैं तो अपने ख्वाब पहले से ही जी रही हूँ। ये आरदा के ख्वाबों की मशीन की तरह ही है कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ, उस पर भरोसा करती हूँ, वो सब लोग मेरे साथ ही हैं। और ये एहसास बहुत अरसे बाद हुआ है। और क्या मुस्तकबिल का कोई ख्वाब नहीं देखा तुमने? कुछ और? हाँ शायद, मगर उन बातों को शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी में ऐसे सरप्राइजेस चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी को चमका दें। मतलब कि एक हाथ अचानक से आए और मर्द को गुदगुदी करने लग जाए और मर्द उसी वक्त हंसना शुरू कर दे और ऐसे ही हंसता रहे। बस ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। अजरा, मुझे 5 लीरा अब जल्दी दो। मगर किस लिए? किस लिए क्या मतलब? मैंने बताया था ना कि आरदा के पास ख्वाबों की मशीन है और उसको एक टोकन है और एक टोकन 5 लीरा का है। लाओ दो। देखो यार, ये लड़का हर चीज से पैसे कमा सकता है, देख रहे हो ना? देखा भाई, देखा? देखो जरा।
ख्वाबों के सौदागर, ये लो, ले लो कीमत तुम। ठीक है, मैं भी आता हूँ। जैंक ने बहुत जोर डाला। सुमरा बहुत खौफजदा है, वो उसे नहीं बताएगी, लेकिन वो खौफजदा नहीं, वो जाल बुन रही है। जल्द या पति ने सब कुछ जैंक को बता देगी। उस औरत पे भरोसा करना छोड़ दो बहू। अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब अगर आपके पास कोई मशवरा, कोई तदबीर है तो बताइए, मैं वही करूंगी। हमें इंतजार करना होगा। किस चीज का इंतजार सहरा? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि सूरत हाल किस कदर संगीन है। अम्मी मेरे पास सारी खबरें हैं। मेरा तो ख्याल है कि तुम खुद जैंक को बैठकर सब कुछ बता दो। क्या आप कह रही हैं मैं उसे खुद ही सब बता दूं? सुमरो बताएगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम खुद बताओ तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम उसे बता सकती हो कि तुमने जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया, जैसे मुझे कल किया था तुमने, वैसे ही जैंक को बता दो। अम्मी आप ठीक तो हैं? अगर मैंने उसे सब बताया तो मैं अपना बेटा खो दूंगी। तुम्हें ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था सहरा। तुम सोच रही थी कि सुमरो पे निसार करके तुम मुझे सजा दोगी। आफरीन है बेटा तुम पे। तो अब अपना फैलाया हुआ गंद साफ भी करो। अम्मी आपने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। जो कुछ भी मैंने किया अपनी फैमिली के मफाद के लिए किया। तो फिर तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी सहरा, क्योंकि मैं तो तुम्हें वाकई नहीं समझती। तुम लगता है जरूर उसका कोई हल निकाल लोगी। सुमरो, क्या बात है? शोर क्यों मचा रही हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कब से बजा रही हूँ। जानसू कहाँ है? सुमरो, हुआ क्या है? चिल्लाना बंद करो। चिल्लाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम जानते भी हो रात किस मुश्किल में गुजारी है मैंने। किस किस्म के दोस्त हो तुम? खुद भी तो एक माँ हो, एक कॉल तो कर ही सकती थी मुझे। सुमरो, आराम से बात करो। मेरे दरवाजे पर यूं मत चिल्लाओ। आराम से बात नहीं करूंगी मैं। अपनी बेटी की परेशानी में रात भर सो नहीं सकी हूँ मैं। कहाँ है वो? जानसू यही है। उसने तुम्हें कॉल करने से मना किया था। उसने मना किया था? हाँ, और तुमने उसकी बात मान भी ली। एक फोन तो कर सकती थी तुम मुझे, एक फोन। यार, लेकिन उसने हमें मना किया था तो मैं क्या करती? और सिर्फ मैंने उसका मान ही तो रखा है। और क्या किया है? वो एक बड़ी लड़की है, क्या उसे घसीट कर तुम्हारे घर ले आती? तो तुमने उसका मान रखा। वाह, हट जाओ सामने से। जानसू, जानसू। खुशामदीद सुमरो। इस वक्त मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। चलो उठो जानसू, घर चलो मेरे साथ। आपके साथ नहीं जाना मुझे। देखो जानसू, ये लड़ाई हम घर पर भी कर सकते हैं। जाती मामलात इस तरह सबको नहीं बताओ। एक बार घर चलो, वहीं जाकर बात करेंगे। बात को समझो। लेकिन आपकी जाती जिंदगी तो सब जानते हैं अम्मी। तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? कुछ लिहाज करो। वैसे तुम इन अनजान लोगों के पास क्या कर रही हो? अरे अरे, ये क्या कह रही हो? फजूल बातें मत करो। हम कोई अनजान नहीं है इसके लिए। जासू हमारी बेटी की तरह है। इसने अपना बचपन हमारे घर में खेलते हुए गुजारा है। तुम बीच में मत बोलो महसूद। सुमरो, तुम वाकई फजूल बकवास कर रही हो। साफ जाहिर है कि जानसू अभी गुस्से में है। इसे बेहतर होने का वक्त दो और फिर बेशक इससे आराम से बैठकर बात कर लेना। मैंने कहा ना बीच में मत बोलो। मेरी बेटी और मेरा आपस का मामला है। वैसे भी तुमने इसे कैद कर रखा है। क्या कहा? मैंने इसे कैद किया है? सुमरो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता ना है कि ये एक बालिग लड़की है। तुम लोग अपने होश में बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें इसको समझाना चाहिए था और मुझे कॉल करनी चाहिए थी। सिर्फ यही कह देते कि मैं परेशान ना हूँ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मुझे तकलीफ में देखना चाहती थी। हुलिया, सुमरो, तुम इस वक्त इस कदर गुस्से में हो कि तुम अक्ल से काम नहीं ले रही। यकीन करो, तुम बाद में बहुत पछताओगी। मैं अपने पूरे होशो हवास में। अम्मी, बोलो। बस बहुत हो गया। इस तरह लोगों पर चिल्लाना बंद कीजिए, ठीक है? मैं कॉलेज के बाद घर आ जाऊंगी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आपने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप इस तरह लोगों को परेशान कर रही हैं। और हाँ, जब मैं घर आऊं तो आजमी साहब को घर पर ना देखूं। समझ आ गई? अब आप चली जाइए। देखो सुमरो, हमारी नीयत हरगिज बुरी नहीं थी। चलो आओ, तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं। इस सब के लिए माफी चाहती हूँ मैं। सुमरो, देखो जानसू तुमसे बहुत ज्यादा खफा है। मतलब मैं समझती हूँ कि तुम अपनी एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश में हो, लेकिन ऐसा करते हुए तुम जानसू को इग्नोर नहीं कर सकती।
लेकिन मैं उसे इग्नोर नहीं कर रही हूँ रिया। तुम कर रही हो। पहले तुमने उससे उसके बाप को छुपाया और अब ये शादी। मतलब मैं सब समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने उसकी परवरिश करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कभी तुम बुरी तरह से उसका दिल दुखाती हो और तुम उसे नजरअंदाज भी करती हो। देखो, लगता है जैसे जानसू का सब पर से यकीन उठ चुका है और वैसे अब वो बहुत मायूस भी लगती है। अगर मैं रात तुम्हें कॉल करती तो तुम पुरसुकून हो जाती और फिर तुम उसे कॉल करना बंद कर देती और वो समझ जाती मैंने तुम्हें बताया है। मैंने उसकी हिफाजत के लिए सब किया। अब समझी तुम? समझ गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज़मी, हाँ आ रही हूँ मैं। हेलो। मैं चाहती हूँ कि आप मजीद कुछ और टेस्ट करवाएं और शाम तक एडमिट हो जाएं। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या कल एंजियोग्राम करना मुमकिन हो सकता है? मेरा मतलब आज रात ही मेरे मरने का कोई खतरा नहीं ना? आप इसे जरा संजीदगी से लें। जी यकीन करें, मैं संजीदा ही ले रहा हूँ। दरअसल आज मैं अपने प्यारों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी परेशानी को समझती हूँ, लेकिन इसमें जितनी जल्दी होगी उतना ही बेहतर है। मतलब कि ये एक बहुत हसास जगह पर है। आपके लिए घबराना फितरी बात है, लेकिन हम इस तरह के कई ऑपरेशंस पहले भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी जिंदगी की अपनी तरजीहात जरूर होती है। बाज़ औक़ात इसके लिए कुछ निहायत सख्त फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, कुर्बानी भी देना पड़ती है। मतलब आपका मुकद्दर बन जाता है कि ये मेरी अपनी खुशी है या फिर मेरे प्यारों की। बाबा के साथ कैंपिंग पर जाना था, लेकिन बाबा चले गए। मैं तो अपने ख्वाब पहले से ही जी रही हूँ। ये आरदा के ख्वाबों की मशीन की तरह ही है कि मैं जिससे भी प्यार करती हूँ, उस पर भरोसा करती हूँ, वो सब लोग मेरे साथ ही हैं। और ये एहसास बहुत अरसे बाद हुआ है। बस एक फितरी सी बात है। जैंग साहब, जैंग साहब, मैं आज रात ये नहीं कर सकता। मैं पहले खूबसूरत से बच्चे की ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और अपने प्यारों के ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। मैं उन्हें मुस्तकबिल पर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इस वक्त आपकी तरजीह आपका इलाज। मेरी तरजीह वो है। हाँ बोलो सुमरो। मेरी जान सुनो, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि अब क्या करूं। जैंग ने सुबह दोबारा कॉल की थी मुझे। वो हाथ धोकर पीछे पड़ा है। तुम मुझे कुछ बताओ ताकि मैं उसके मुताबिक उसे डील करूं। सरा, हेलो सरा, क्या फोन पर हो तुम? सुन रही हूँ। तो बात क्यों नहीं कर रही हो? सुमरो, मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचकर थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, बाद में कॉल करेगी। कौन जाने अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें उससे किस जवाब की तवक्को है? उसे एक इशारा तो दिया था मैंने। अगर वो समझे तो। क्या मुझे इसके लिए कोई कमीशन मिलता है? नहीं। तुम में से कोई मुझे पैसे देता है? क्या मुझे मुनाफा देते हो तुम लोग? ऐसे नहीं है ना? इसमें से कोई एक चीज भी है तो बताओ।
हेलो, क्या मुझे वकील सैवम चिलिक का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? जी जी बिल्कुल, आज का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर, प्लीज मेरा फोन उठा लो। क्या तुम वाकई मुझसे इतनी नफरत करते हो? अगर आप अगले हफ्ते मंगल के दिन आ सकते हैं तो हम ये स्टिचेस खोल देंगे। मैं इस मुल्क में नहीं हूँ डॉक्टर साहब, हो सकता है मुझे वहीं स्टिचेस खुलवाने पड़े। चलो ठीक है, अल्लाह जल्द सेहत याब करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो डेफने साहिबा, ये कोई मोहलिक बीमारी तो नहीं है ना? मतलब आप मेरी उम्मीद तो बढ़ा ही सकती हैं। मुझे एंजियोग्राम और इस तरह के बहुत से मराहल से गुजरना जरूरी तो नहीं। आप शायद मजाक कर रहे हैं ना? आपको तवक्को नहीं कि मैं ये सब कबूल करूंगा? मतलब मौत को कबूल करना एक और बात है, लेकिन बीमारी और इलाज से इनकार करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैंग साहब, हमारे दिमागी शरियानों के इलाज के सर्जिकल मेथड्स में कामयाबी की शरह बहुत ज्यादा है। कल तक जिंदा रह लें आप, बाकी मैं संभाल लूंगी। आपके घर वालों को इस सब के बारे में बाखबर होना चाहिए। उन्हें भी इस एक्सीडेंट के नताइज के बारे में पता होना चाहिए। जैंग, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो मैंने सुना, क्या वो सच है? एक्सीडेंट की वजह से तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है? देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहोगे, लेकिन तुम अब भी मेरे पीछे हो। जैंग, वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। अगर तुम्हें उसकी वजह से ऑपरेशन... ये सब तुम्हारी वजह से, ये एक्सीडेंट की वजह से क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हारे पास कोई हल है? नहीं, तुम अपनी मौजूदगी से सिर्फ हमें नुकसान पहुंचा सकते हो, समझे? चले जाओ तुम बस। अरे, इन प्लेट्स का ऑर्डर किसने दिया था? जी मैंने दिया था। लेकिन मुझसे पूछा था क्या? जी पूछा था, बल्कि मैंने तो आपको कैटलॉग भी दिखाया था और आपने कहा... अज़रा, बहाने बनाना बंद करो। सराब साहिबा, हमने इस बारे में बात की थी और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं प्लेट्स खरीदना चाहती हूँ और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरा मतलब कि अगर आप अपने सवालों के जवाब आराम से सुन लें तो आपको समझ आ जाएगा। देखो, तुम बहुत से मामलात में लापरवाह नजर आने लगी हो। मान लो तुम इस जगह की मालकिन नहीं हो। मैं इस जगह की मालकिन बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं अपनी नौकरी जरूर निभाना जानती हूँ। कैसे हैं आप सब? आप दोनों की मीटिंग में मुखल होने के लिए सॉरी, लेकिन मैं अज़रा को ले जा रहा हूँ। चलो। कहाँ? हम जा रहे हैं। लेकिन अभी नहीं जा सकती मैं, मुझे बहुत सारे काम हैं। आज तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी छुट्टी है आज। वाकई? अम्मी, जा रहा हूँ मैं। लेकिन कहाँ जा रहे हो? बस कुछ काम है अम्मी, चलो आ जाओ। जैंग, हम कहाँ जा रहे हैं? यार जैंग, बताओ तो। चलो बस गाड़ी में बैठो। हाँ वो तो ठीक है, हम कहाँ जा रहे हैं? देखो मेरे कपड़े, मैं यूनिफॉर्म में हूँ। हाँ तो तुमने कहा था ना तुम्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद है, तो चलो बस। हाँ कहा था मैंने, तो ये एक सरप्राइज है। हाँ यही समझो। देखो हमने सब अरेंज कर लिया है, खाना ड्रिंक, हमारे पास सब कुछ है। अभी हमने मर्द को भी रास्ते से पिक करना है। चलो। लेकिन कहाँ? भाई आप जरा डिग्गी से कुर्सियां निकालें और मैं बारबेक्यू तैयार करता हूँ। मैं आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। और अज़रा, क्या तुम चश्मे पर जाकर टमाटर धो सकती हो? थोड़े गंदे हैं, धो लो प्लीज। कौन से टमाटर यार? क्या मतलब है कौन से टमाटर? मतलब टमाटर? कौन से टमाटर? क्या मतलब है आपका? मैं यहाँ इंतजार करके थक चुका हूँ, अब जल्दी चले दोनों। ओफ। अच्छा चलो। लेकिन कम से कम बताओ तो सही कि हम जा कहाँ रहे हैं।
क्या बात है? कल रात ऐसा क्या हो गया था बेटा? तुमने मुझे कॉल नहीं की? हमारा झगड़ा हो गया था तो फिर? और मैं उस आदमी को अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा। मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ उस आदमी से शादी करने का इरादा कर चुकी है, और मैं सिर्फ तुम्हें बेहतर महसूस करवाने के लिए झूठ नहीं कहूंगा। सच यही है। तो क्या आपको भी लगता है कि वो दुरुस्त कर रही हैं? माफ करना बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ कतन पसंद नहीं, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो दुरुस्त है। लेकिन मैं तुमसे एक कड़वा सच इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें सब हकीकत से आगाह कर सकूं, चाहे वो तुम्हारे लिए कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो। याद रखना कि तुम पर जैसे भी हालात हों, तुम जैसी भी परेशानी से गुजर रही हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। काश कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते। अच्छा, ठीक है, तो इस वीकेंड पर हम घूमने जाएंगे। जी बाबा, चलेंगे। कहाँ चलें? पता नहीं। मैं तुमसे अलग रहकर अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं गुजारना चाहता। सर आप जान, माजरत, ड्राइविंग करते हुए तुम्हारी कॉल ना उठा सकी। देर भी तो हो रही थी ना। अरे कोई बात नहीं, आओ यहाँ बैठो। अब बोलो, सुन रही हूँ मैं। सुमरो, मैंने उस दिन के बाद उस बारे में बहुत सोचा। तुम दुरुस्त हो, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुमने बदले की उम्मीद के बिना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। मुझे पहले ही तुम्हें शेयर्स की पेशकश कर देनी चाहिए थी। हाँ सर आप जान, अगर मुझे भी मालूम होता कि सब कुछ इतना पेचीदा होगा तो मैं कबूल ना करती। जानती हूँ सुमरो, अंदाजा है। तुम पे कितना दबाव था, लेकिन तुमने सब संभाला, यहाँ तक कि जैंग को भी हैंडल किया। अब भी निमट रही हूँ मैं उससे, अभी तक पीछे पड़ा है वो मेरे। मैं जानती हूँ सुमरो, प्लीज बस थोड़ा सा सब्र और कर लो। प्लीज जैंग को कुछ भी नहीं बताना। देखो, अम्मी ने जो मुझे 3% शेयर्स मुझे मेरी सालगिरह में दिए थे, वो मैं तुम्हारे नाम कर रही हूँ। क्या कहा तुमने? सिर्फ 3% के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ बिल्कुल। सैराब, तुम्हें क्या लगता है कि 3% देकर तुम मेरी तकलीफ की कीमत चुका दोगी? मैंने तुमसे ना कभी कुछ मांगा, ना ही इससे की कोई बात की है, लेकिन क्या मेरी अहमियत बस इतनी ही थी? छोड़ो सैराब, मुझे बहुत बुरा लगा है। सुमरो मेरी बात सुनो। रहने दो सैराब, हमें पैसे के पीछे एक दूसरे को हट नहीं करना चाहिए। सुमरो, तसल्ली से मेरी बात सुनो। 5% चाहिए, वो मैं नहीं दे सकती तुम्हें। पहुंच गए हम। यार कितनी खूबसूरत जगह है ये, लेकिन हम आए क्यों हैं यहाँ? खुद देख लो किस लिए। ओह जैंग, I love you so much। तुम
तुम सारे काम छोड़ छाड़ के मर्द का ख्वाब पूरा करने हमें यहाँ पर ले आए, बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों के लिए सब कुछ करूंगा, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो आरदा जी मर्द, हम यहाँ कैंपिंग करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। सब सीख जाओगे मेरे भाई। चलो अब डिग्गी खोलो, सारा सामान बाहर निकालो। अजरा चलो मर्द, तुम भी कुछ सामान लो। ठीक है। आज़मी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? डार्लिंग क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जानते हो सर आपने क्या किया है? जैंग को मैं कभी कुछ ना बताऊं, उसके लिए उसने मुझे रिश्वत दी है। अच्छा। मुझे तो आधे शेयर्स की उम्मीद थी उससे, लेकिन पता उसने क्या किया? 3% की पेशकश की है सिर्फ मुझे, जो फरीदे साहबा ने उसे दिए थे। मेरे उठने पर 5% बढ़ा तो दिए, लेकिन ऐसे जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। डार्लिंग याद है मैंने क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी उम्मीदें मत रखो। वैसे 5% भी बुरी पेशकश नहीं है। आज़मी क्या कह रहे हो तुम? इससे मुतमईन हो? हैरान हो रही हूँ मैं। डार्लिंग याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? मेरा मतलब ये है कि वो अचानक से तुम्हें अपना आधा शेयर क्यों दे देगी? कैसा मुमकिन हो सकता है? इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मुमकिन ना हो आज़मी। तुम बस देखते जाओ, मैं उनके साथ करती क्या हूँ, तुम इंतजार करो बस। तो तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम 5% कबूल कर लोगी? हाँ क्यों नहीं। वकील डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा है, वो कल मुझसे मिलने के लिए आएगा। ठीक है, बाद में बात करेंगे। आई, मैं तो थक गई यार। मर्द बहुत खुश है, बहुत ज्यादा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जानते हो ना, उसका ख्वाब पूरा किया तुमने। हमने मिलकर सब किया। आरदा भी बहुत खुश लग रहा है। शायद मैं कभी अपने पापा जैसा नहीं बन सका, लेकिन फिर भी उनका साया बनने की कोशिश करता हूं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आरदा तुमसे बहुत प्यार करता है, और मेरे ख्याल से वो तुम्हें अपने बाबा जैसा समझता है। फैमिली सबसे अच्छा एहसास है। हाँ, आखिरी बार जब हमने कैंपिंग की थी तो अपने बाबा के साथ की थी। बहुत खुश थे हम। हमने कैंप लगाए, आग जलाई। मर्द कभी वो दिन भूल नहीं सकता।
शायद उसे वही दिन याद आ गए होंगे, तभी वह ऐसा चाहता होगा। और आज इतने सालों के बाद मर्द का ख्वाब पूरा कर दिया तुमने। मुझे इस बात की खुशी है। तुम्हारी पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मर्द और मैं भी आ गए। तुम पर काफी बोझ पड़ गया है, खासकर मेरी और मर्द के बाद। पागल मत बनो अजरा, ये क्या बात हुई? मैंने तुम दोनों को कभी बोझ नहीं समझा। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी खुशियों को बोझ नहीं समझता। तो फिर अपनी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इसे हमारी जिम्मेदारी समझे? क्या कहते हो तुम? जैक देखो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। तुम मुझे हर चीज में साथ पाओगे, बीमारी में, सेहत में, अच्छे बुरे हर हालात में। जैक तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। जैक जैक ये बताओ, क्या कोई बात है? हाँ है तो। क्या बात है? क्या बताना चाहोगे मुझे? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार प्लेन में देखा था? तुम मुझसे तंग आ रहे थे, है ना? यही बात है ना जैक? असल में मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो रहा था, लेकिन हाँ, तुमने काफी तंग किया। अच्छा, तो तुम ये बताना चाहते थे? तुम बहुत बुरे हो, बहुत गंदे हो। तुम्हें और क्या सुनने की तवक्को थी? लेकिन तुम मुझे वाकई परेशान लग रहे हो। सब कुछ ठीक तो है ना? सुमरो, हमें उससे शेयर्स वापस लेने होंगे। जैक, सुमरो का जिक्र तो मत करो। मतलब इस खूबसूरत लम्हे में तो तुम्हें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं सुनना चाहती। अब मत करना उसकी बात। ठीक है, शायद अब वो हमारे लिए कोई खतरा ना हो, लेकिन हमारी कंपनी के लिए वो अब भी काफी बड़ा मसला है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। ये मसला जल्द खत्म होने वाला है, हकीकत खुल जाएगी। वाह वाह वाह, देखो क्या बात है, दोनों कितने सुकून से लेटे हुए हैं। आरदा और मर्द लकड़ियां जमा करने में लगे हुए हैं और आप दोनों सुकून से आग के पास लेटे हुए हैं। क्या बात है। शाबाश आरदा, इसका मतलब तुम बहुत कुछ सीख रहे हो। शाबाश आरदा। शाबाश मर्द, तुमने भी मेरा साथ दिया, शाबाश। चलो आओ, भूख लगी है, कुछ खाना बनाते हैं। जहमत तो नहीं होगी? अरे नहीं, क्यों? तो फिर उठ जाओ अब। बहुत शुक्रिया जैक, चलो उठ जाओ, आ जाओ, मिलकर कुछ बनाते हैं। हाँ, मैं बस 1 मिनट। यार आ जाओ ना, अगर मैं गई तो मुझे पता है तुम नहीं आओगे। आऊंगा। 5 मिनट और। एयरपोर्ट चले प्लीज। जी ठीक है। कई बार कॉल की मैंने उसे, मैसेजेस किए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया उसने। उसके गैराज भी गई, वहां भी नहीं था वो। और पता है आखिरी मैसेज तो उसने सीन भी नहीं किया। देखो मेरी जान, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन इस तरह तुम खुद को तकलीफ दे रही हो। मैं बस सच्चाई जानना चाहती हूँ जानसू। ओह मेरी जान, संभालो खुद को। मैसेज रिसीव हो गया, उसने अपना फोन ऑन कर लिया, उसने पढ़ लिया। खातिर उठाओ, एक बार उठा लो प्लीज, एक बार।
ऐसा मत करो कादिर, उठा लो, उठाओ ना। नहीं उठा रहा। मेलिस, देखो मेलिस, ये तो साफ वाज़ेह है कि वो चला गया है और तुम्हें भी छोड़ गया है, तभी तो तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा। क्या तुम उसे कॉल कर सकती हो? मैं नहीं यार, मैं उसे क्यों कॉल करूंगी? आखिर मैं क्या कहूंगी उसे? उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं है, वो अननोन नंबर उठा लेगा। तुम प्लीज एक दफा ट्राई तो करो, जल्दी करो। ठीक है, मैं पहले एक जरूरी मैसेज कर लूं, फिर कॉल करूंगी। मिला रही हो ना? हाँ हाँ, मिला रही हूँ मैं। फोन नहीं उठा रहा वो। तुम मुझे तो मैं नंबर मिलाती हूँ। हेलो। हेलो कादिर। मेलिस, कादिर तुम मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों कर रहे हो? तुम मेरी कॉल्स तक नहीं उठा रहे, इस तरह क्यों भाग रहे हो मुझसे? मेलिस, बस करो, सब खत्म हो चुका है। मैं बस जा रहा हूँ यहाँ से। अब कुछ नहीं बचा और मेरा जहाज बस उड़ने ही वाला है। तुम मुझे वाकई छोड़ के जा रहे हो? हाँ? मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, प्लीज इल्तिजा करती हूँ, मत जाओ। मुझे कोई वजह तो बता, हम मिलकर बात कर लेते हैं, मिलकर ये मसला हल कर लेंगे, लेकिन प्लीज तुम मत जाओ। मुझे सब सच बताओ कादिर, क्या मेरे भाई को हमारे बारे में पता चल गया? क्या बात है कादिर, कुछ तो बताओ। अच्छा सुनो, मैं भाई से बात करूंगी, यकीन करो मैं मना लूंगी उन्हें। मुझे पता है वो मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, हम सब ठीक कर लेंगे। प्लीज मुझे एक मौका तो दो, प्लीज। मसला तुम्हारे भाई का नहीं है, ये सब आगे नहीं चल सकता, समझो। हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा। भूल जाओ मुझे। ही जा रहा है। उसका जहाज उड़ने वाला है। कहता है मैं उसे भूल जाऊं। Gözlerine bakınca görüyordum. Bir sen vardın anlayan halimden. Bir ben vardım senin için. Neredesin? Of, canım içim yanar, sarar düşünceler. Yürürüm sokaklarda ağır keder. Şu dünyada ne değerli bilmiyorum. Bir kalbim var senin için. Canım içim yanar, sarar düşünceler. Yürürüm sokaklarda ağır keder. Şu dünyada ne değerli bilmiyorum. Bir kalbim var senin için. Şimdi uzun geceler, kısa günler. Zaman durdu, sesler sustu. Gidiyorsun. Bir sen vardın anlayan halimden.
sokaklarda ağır keder. Şu dünyada ne değerli bilmiyorum. Bir kalbim var senin için. Canım içim yanar, sarar düşünceler. Yürürüm sokaklarda ağır keder. Şu dünyada ne değerli bilmiyorum. Bir kalbim var senin için. Canım içim yanar, sarar düşünceler. Yürürüm sokaklarda ağır keder. Şu dünyada ne değerli bilmiyorum. Bir kalbim var senin için. खुशामदीद सैराब साहिबा। बहुत शुक्रिया बिल्किस। खुश आमदीद सैराब। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। देर हो गई आज, रेस्टोरेंट में मसरूफ थी क्या? हाँ, एक ग्रुप आया था डिनर के लिए, इसीलिए देर हो गई। क्या हुआ? सुमरो से दोबारा बात हुई तुम्हारी? क्या फैसला किया तुमने? हाँ हाँ, सब ठीक है अम्मी, मैं लेकिन संभाल कैसे? अम्मी, मेरी सुमरो से बात हो चुकी है। मैं किसी भी तरह उसे संभाल लूंगी, फिक्र ना करें।